करता हूँ। आज के बाद आप कुछ भी कोई भी तीर्थ व्रत या कुछ भी करते हैं तो आप इसके साथ में रखेंगे तो ये आपके बाएं अंग में जाएगी। स्वीकार है आपको? दूसरी वचन में कुमारी कहती है कि देव कार्य तथा पितृ कार्य करते समय मुझे साथ रखना स्वीकार करते हैं तो मैं आपके बाएं अंग में जाना स्वीकार करता हूँ। आज के बाद तो दूसरा वचन में कन्या कह रही है कि देव कार्य मतलब पूजा पाठ कुछ भी होता है, पितृ का कोई भी अगर कार्य घर में होता है तो आप इनको साथ में रखेंगे तो ये आपके बाएं अंग में जाएगी। स्वीकार है आप लोग को? तीसरा वचन में कन्या कहती है कि परिवार और पशुओं का पालन पोषण करना, मेरे अधीन रखना यदि आप स्वीकार करते हैं तो मैं आपके बाएं अंग में जाना स्वीकार करता हूं। आज तक आप लोग फ्री थे, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। आज के बाद आपके ऊपर जिम्मेवारी आ गया, मतलब परिवार का पालन पोषण करना, इसका पालन पोषण करना अगर आप करते हैं, पशु का आप पालन पोषण करते हैं तो ये आपके बाएं अंग में जाएगी। स्वीकार है? चतुर्थ वचन में कन्या कहती है कि धन अन्न इत्यादि जो कुछ घर में आवे उनको संचित रखना, मेरी सलाह से उचित रूप से खर्च करना यदि आप स्वीकार करते हैं तो मैं आपके बाएं अंग में जाना स्वीकार करता हूं। चौथा वचन में कन्या कह रही है कि कुछ भी अन्न धन कुछ भी आप लाते हैं घर में तो उसको संचित करके यानी बचा करके रखते हैं और मेरी सलाह से उचित रूप से आप खर्च करते हैं, यानी उसके सलाह से लेकर के आप खर्च करते हैं तो ये आपके बाएं अंग में जाएगी। स्वीकार है? पंचम वचन में कन्या कहती है कि मंदिर, बाम, बगीचा, बावली, तालाब, कुआं बनवाने में तथा उसकी प्रतिष्ठा कराने में यदि मेरी संपत्ति हो तो मैं आपके बाएं अंग में जाना स्वीकार करता हूँ। पांचवा वचन में कन्या कह रही है कि कभी भी आप अपनी जिंदगी में कोई मंदिर बन रहा है तो वहाँ पे आप दान दे देंगे, या तालाब बन रहा है वहाँ पे दान देंगे कि हाँ तालाब में हम खर्च कर रहे हैं, या कुआं है बन रहा है तो उसमें आप खर्च करेंगे तो ये आपके बाएं अंग में जाएगी। स्वीकार है आप लोग को? खर्च करेंगे? छठा वचन में कन्या कहती है कि देश, छठा वचन में कन्या कहती है कि देश अथवा विदेश में कोई भी व्यापारिक वस्तुओं का खरीद अथवा बेच हो तो मेरी सलाह से हो तो मैं आपके बाएं अंग में जाना स्वीकार करता हूँ। अगर आज के बाद आप कुछ भी देश विदेश घर में कुछ भी आप खरीदते या बेचते हैं तो इसकी सलाह से आप करेंगे तो ये आपके बाएं अंग में जाएगी। स्वीकार है? सातवां वचन में कन्या कहती है पराई स्त्री चाहे कितनी ही सुंदर क्यों न हो पर आप उसका सेवन कभी नहीं करेंगे तो मैं आपके बाएं अंग में जाना स्वीकार करता हूं। आज के बाद अगर आपको कितनी भी सुंदर स्त्री मिल जाए तो आपको उसका सेवन नहीं करना है। अगर आप सेवन नहीं करते हैं तो ये आपके बाएं अंग में जाएंगे। स्वीकार है आप लोग को? पलट दो।